आज आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह सिर्फ एक क्लासरूम की डेस्क नहीं है, बल्कि आपका अपना खुद का एक लॉन्च पैड है। बच्चों, बहुत से लोग कहते होंगे कि कॉमर्स आसान है, लेकिन सच तो यह है बच्चों कि कॉमर्स सिर्फ उनके लिए है जिनमें दुनिया को चलाने का दम होता है। स्वागत है आप सभी बच्चों का दी कॉमर्स मेंटर रेसर के इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल और कॉमर्स की इस दुनिया में, जहां आप केवल हिसाब किताब नहीं सीखेंगे, बल्कि आप सीखेंगे कि वेल्थ कैसे बनाई जाती है, एम्पायर्स कैसे खड़े किए जाते हैं और साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन को कैसे समझा जाता है। बच्चों, कॉमर्स की इस दुनिया में जहां अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमी जैसे विषयों का जादू चलता है, जहां अकाउंटेंसी हमें बिजनेस की भाषा सिखाती है, तो वही बिजनेस स्टडीज हमारी जीत का वो प्रथम ब्लूप्रिंट है जिससे एक सफल बिजनेसमैन और एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने की बारीकियों को हम सीखेंगे। और साथ ही साथ बच्चों, इकोनॉमी हमारे लिए उस चश्मे की तरह काम करती है जिससे हम समझ पाते हैं कि आखिर दुनिया कैसे काम करती है। बच्चों, याद रखिएगा, आपने क्लास 10th तक जो भी पढ़ा था आपके लिए जरूरी था, लेकिन क्लास 11 से आप जो भी पढ़ोगे आपके लिए क्रांतिकारी होगा, क्योंकि यहाँ रटना काम नहीं आएगा, यहाँ दिमाग और लॉजिक चलता है। चाहे आप सीए बनकर के देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनना चाहो, या फिर खुद का स्टार्टअप शुरू करके हजारों लोगों को नौकरी देना चाहो, या फिर बिजनेस स्टॉक या स्टॉक मार्केट के जादूगर ही क्यों न बनना चाहो, बच्चों यह साल जो होगी आपकी नींव होगी, और नींव जितनी मजबूत होगी, यकीन मानिए आपकी इमारत भी उतने ही आसमान को छुएगी। तो क्या आप सब तैयार हैं अपने नाम के आगे एक नई पहचान जोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं दुनिया के इस सबसे बड़े बिजनेस टाइकून की कतार में खड़े होने के लिए? तो उठिए, अपने किताब को हाथ से लगाइए और खुद से कहिए, आई एम नॉट जस्ट अ स्टूडेंट, आई एम अ फ्यूचर लीडर। तो बच्चों, आइए आज के हमारे इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से कॉमर्स की इस दुनिया में जादू की तरह छाए रहने वाले विषयों में से एक अकाउंटेंसी से हमारे क्लास 11th की इस जर्नी को शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। तो बच्चों, आइए आज के हमारे इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से अकाउंटेंसी की हमारी इस जर्नी को करते हैं शुरुआत, जिसमें हमारा पहला ही अध्याय है बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसी को बच्चों हम लोग हिंदी में कहते हैं लेखांकन एक परिचय। अर्थ यह है बच्चों कि आज के इस सेशन के माध्यम से और होने वाले इस अध्याय के माध्यम से आप लोग होने वाले हो परिचित किससे? तो अकाउंटेंसी से, जिसी को हम हिंदी में कहते हैं बच्चों लेखांकन, लेखा शास्त्र, या फिर कहते हैं हम लोग लेखाकर्म इसको। बच्चों, तो आइए आज के इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से मैं परिचित करवाता हूं आप लोगों का किससे? अकाउंटेंसी से। तो वही अकाउंटेंसी का आप लोगों से, क्योंकि यहां दोनों ही आप लोग क्या हो, एक दूसरे के लिए नए हो बच्चों। जहां अकाउंटेंसी आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है, तो वही दूसरी ओर अकाउंटेंसी के लिए आप लोग नए स्टूडेंट हो। तो आइए फटाफट के अंदाज में चलते हैं और आज के हमारे इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से अकाउंटेंसी के कुछ टॉपिकों को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चों, आज के हमारे पहले टॉपिक की ओर चलते हैं सीधा। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे ग्रीन बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को कुछ टॉपिक दिए हैं और उन्हीं टॉपिकों पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक की ओर। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या बोला गया है हम लोगों से, या क्या पूछा गया है कि आखिर लेखांकन क्या है। जिस लेखांकन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, या जिस लेखांकन विषय को आप लोग आज पढ़ने वाले हो, उस विषय के बारे में ही हमको पूछा गया है। तो आइए फटाफट के अंदाज में मैं बताता हूं आप लोगों को कि आखिर लेखांकन क्या है। बच्चों, लेखांकन जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ एक शब्द है बच्चों। कितने शब्दों से बोलिए? दो शब्दों से। कौन कौन से वो शब्द हैं? तो पहला शब्द है बच्चों लेख, तो दूसरा शब्द क्या है? अंकन। पहला शब्द कौन सा है? लेख, तो दूसरा शब्द है बच्चों अंकन। बच्चों, जहां लेख का अर्थ हम लोग लगाते हैं लिखने से, तो वहीं दूसरी ओर अंकन का अर्थ हम लोग लगाते हैं बच्चों अंक से। इस प्रकार से आपके व्यापार में जितनी भी व्यावसायिक लेन देने होती हैं बच्चों, या व्यावसायिक सौदे होते हैं बच्चों, उन्हीं को एक बही के रूप में लिखना ही बच्चों क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है बच्चों। बच्चों, लेखांकन को ही व्यवसाय की भाषा कहते हैं और साथ ही साथ लेखांकन को लेखाकर्म के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, यहां पास आप लोगों को 3 नए शब्द सुनने को मिले होंगे। वो कौन कौन से शब्द थे, उनका अर्थ भी मैं आपको बताता हूं। बच्चों, सर्वप्रथम आपने सुना होगा व्यवसाय। बच्चों, व्यवसाय का तात्पर्य है कि जब आप लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या
करते हो, किसी भी वस्तु और सेवा का क्रय और विक्रय का कार्य यदि आप करते हो किस उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो वही आपका क्या कहलाता है बच्चों, व्यवसाय कहलाता है बच्चों। और क्या सुने हैं सर आपने बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा व्यवसायिक लेन देन, या फिर मैंने कहा होगा व्यवसायिक सौदा, या फिर व्यवसायिक व्यवहार, जिसी को हम घटना भी कहते हैं व्यवसाय के लैंग्वेज में। तो आइए मैं बताता हूं आखिर ये व्यवसायिक सौदा, लेन देन या फिर घटना किसको कहते हैं हम लोग। बच्चों सपोज कीजिए आप लोग कहां गए हो, अपने गांव के एक किराना दुकान पे गए हो। कहां गए हो तेजस, किराना दुकान पे, है ना। अब वहां आपने क्या किया, अपनी जरूरत की कुछ वस्तुएं वहां से आप लोगों ने खरीदी बच्चों। क्या खरीदी, अपनी जरूरत की कुछ वस्तुएं आपने उस किराना दुकान से खरीदी। तो दुकानदार आपका चाचा लगता है क्या, जो आपको फ्री में दे देंगे वो सामान? नहीं ना, आपको जो भी आपने सामान लिए हैं उन सामानों के बदले में, या जो भी वस्तुएं आपने परचेज करी हैं उन वस्तुओं के बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, उन वस्तुओं का भुगतान आपको करना पड़ेगा। किसको बेटा, तो दुकानदार को। अब क्यों करना पड़ेगा भैया, आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में आपको भुगतान करना ही है ना। तो यहां पास देखो बच्चों, आप तो उस दुकानदार के क्या बन करके गए थे, ग्राहक बन करके गए थे। तो यहां पास एक दुकानदार और ग्राहक के बीच में क्या हुआ, कुछ वस्तुओं और सेवाओं का बेटा आदान और प्रदान हुआ, जिसी को हम क्या कहते हैं, व्यवसाय की लैंग्वेज में व्यवसायिक सौदा कहते हैं या व्यवसायिक लेन देन कहते हैं, जिसी को कहते हैं हम लोग व्यवहार बच्चों। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सर आपने तो 2 ही शब्द बताए, आपने बोल रहे थे 3 शब्द। हाँ बेटा, एक तीसरा शब्द भी है जो जिसको हम बोल रहे थे बही। बही का तात्पर्य है बच्चों कि हर एक दुकानदार क्या करता है, अपने व्यवसाय के लिए एक रिकॉर्ड बुक रखता है बच्चों। क्या रखता है बताइए, रिकॉर्ड बुक रखता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, व्यवसाय की लैंग्वेज में बही कहते हैं बच्चों। अब उस रिकॉर्ड बुक में क्या लिखी जाती हैं, तो बच्चों उस रिकॉर्ड बुक में लिखी जाती हैं प्रतिदिन के लेन देनों के बारे में। किसके बारे में, प्रतिदिन के होने वाले व्यवसाय के लेन देनों के बारे में उस रिकॉर्ड बुक में लिखी जाती हैं बच्चों। और उसी रिकॉर्ड बुक को हम व्यवसाय की लैंग्वेज में कहते हैं क्या, बही बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने जितना देखा है कि ऑनलाइन सेशन के माध्यम से इतने सरल शब्दों में अभी तक किसी ने नहीं बताया है बच्चों। तो आइए आज के हमारे इस टॉपिक को करते हैं खत्म और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। बच्चों आज का हमारा जो अगला टॉपिक है उसके माध्यम से हम लोगों को बताया गया कि आखिर लेखांकन का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो आइए मैं बताता हूं आप लोगों को कि आखिर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने लेखांकन के बारे में या लेखांकन के अर्थ और परिभाषा को किस प्रकार से परिभाषित किया है बच्चों अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सर्टिफाइड करने का कार्य करता है, उनके द्वारा लिखित ये परिभाषा है या उनके द्वारा दी गई ये अर्थ है बच्चों। तो आइए मैं बताता हूं कि आखिर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स लेखांकन के बारे में क्या कहते हैं। बच्चों अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हैं जो ये कहता है कि लेखांकन उन व्यवहारों और घटनाओं को कहा जाता है। लेखांकन किसको कहा जाता है, उन व्यवहारों और घटनाओं को कहा जाता है बच्चों जो अंशतः वृत्तीय प्रकृति की होती हैं, जिसको मुद्रा के रूप में अभिप्राय पूर्ण तरीके से लेखा करने, सारांश निकालने तथा परिणामों की व्याख्या करने की एक कला है बच्चों। क्या है, एक कला बताई गई किनके द्वारा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा बच्चों। अब यहां पास भी कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने कहा कि लेखांकन उन व्यवहारों और घटनाओं को कहा जाता है। व्यवहार और घटना का तात्पर्य है कि आपके व्यवसाय में होने वाले लेन देनों से बच्चों। किससे हैं, आपके व्यवसाय में होने वाले लेन देनों को ही हम क्या कहते हैं व्यवसाय की भाषा में बच्चों, व्यवसायिक लेन देन या फिर व्यवहार या फिर कहते हैं हम बच्चों घटना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होंगी। और कहा गया कि वित्तीय लेन देन, वित्तीय लेन देन का तात्पर्य क्या है कि मतलब आप पैसों में लेन देन करते हो बच्चों। किस में लेन देन करते हो, पैसों के माध्यम से आप लोग लेन देन का कार्य करते हो बच्चों। क्लियर है बच्चों, ओके। आइए तो आज के हमारे अगले टॉपिक की ओर चलते हैं और इस टॉपिक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर लेखांकन की हम लोगों को आवश्यकता क्यों पड़ी है। बच्चों
कहा जाता है कि मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो क्या है, सीमित है। अर्थ ये है कि हम मनुष्यों की याद रखने की जो क्षमता है बच्चों कुछ चीज़ों को, वो कहीं ना कहीं सीमित है। इसी कारण से बोला गया है कि लेखांकन की हम लोगों को आवश्यकता पड़ी। तो आइए मैं बताता हूं आप लोगों को लेखांकन के लैंग्वेज में कि आखिर लेखांकन की हम लोगों को आवश्यकता क्यों पड़ी है। बच्चों, वर्तमान समय में प्रत्येक व्यावसायिक संगठन, कौन से व्यावसायिक संगठन, वर्तमान समय में आज जितने भी व्यावसायिक संगठन है बच्चों, चाहे वो आकार में छोटा हो या चाहे वो आकार में बड़ा हो, मैटर ये नहीं करता। वो क्या करता है, प्रतिदिन हर दिन वो क्या करता है, हजारों लेन देनों को संपन्न करने का कार्य करता है या सैकड़ों लेन देनों को संपन्न करने का कार्य वो करता है बच्चों। यदि सारे लेन देनों को याद रख पाना संभव होता बच्चों तो लेखन क्रिया का महत्व उतना नहीं होता जितना आज वर्तमान समय में है। यही कारण है बच्चों कि हम लोगों को लेखांकन की आवश्यकता पड़ी है। अर्थ ये है कि भैया मनुष्य की जो स्मरण शक्ति क्या है, कहीं ना कहीं सीमित है, अर्थात मनुष्य की चीजों को याद रखने की जो क्षमता है वो क्या है, सीमित है। सपोज कीजिए जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा कि कल आपने कौन सी सब्जी खाई थी, आप कौन सी सब्जी बताओगे, आप तो फटाक से बता दोगे कि कल मैंने मछली की सब्जी खाई थी। लेकिन बच्चों यदि मैं आप लोगों से आपके पिछले 10 दिन के सब्जी के बारे में पूछूं कि बेटा आपने 10 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी, तो क्या आप बता पाओगे क्या? ये संभव ही नहीं है, आप सोच में पड़ जाओगे, है ना। तो आइए मैं बताता हूं, इसीलिए एक कहावत प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध हुई है उसके बारे में। बच्चों, हम मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है कहीं ना कहीं सीमित है, इसीलिए प्राचीन काल से ही क्या कहा गया, एक कहावत प्रसिद्ध चली आ रही है कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। बच्चों, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले का अर्थ मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले लिख का तात्पर्य होता है कि आप लोगों को लेन देन करने से पूर्व ही उस लेन देन के बारे में क्या करना है, आपके व्यापार में रखी हुई उस रिकॉर्ड बुक में उस लेन देन के बारे में आपको लिखनी है बच्चों, है ना। पीछे दे का तात्पर्य है बच्चों कि जैसे ही आपने उस लेन देन को लिखे अपने रिकॉर्ड बुक में, आपको आगे बढ़ जाने हैं पीछे की तरफ उसको पलटा करके। भूल पड़े तो कागज से ले, भूल पड़े तो कागज से ले का तात्पर्य है बच्चों कि समय के साथ हम मनुष्यों की जो याददाश्त है वो क्या होती चली जाती हैं, धुंधली होती चली जाती हैं। इसीलिए कहा गया कि भूल पड़े तो कागज से ले। अर्थ ये है बच्चों कि जब आप क्या करते हो, किसी भी रिकॉर्ड बुक में उन लेन देनों को लिख करके रखते हो तो उस रिकॉर्ड बुक में जो भी चीजें आपने लिखी थी वो स्थायी रूप से रह जाती हैं। इसीलिए कहा गया कि भूल पड़े तो कागज से ले का अर्थ होता है कि यदि आपको भूलने की आशंका है ना, तब उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हो, उसी रिकॉर्ड बुक से उस लेन देनों की जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हो। बच्चों, उम्मीद करता हूं ये भी टॉपिक आप लोगों को बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ गई होंगी बच्चों, है ना। तो चलिए आज के हमारे अगले टॉपिक की ओर चलते हैं बच्चों। आज का हमारा अगला टॉपिक कहता है कि आखिर भारत में लेखांकन का प्रचलन कब से है। बच्चों, तो आइए मैं बताता हूं आप लोगों को कि आखिर भारत में लेखांकन का प्रचलन कब से है। बच्चों, कहा जाता है कि 23वीं शताब्दी पूर्व को ही, मतलब कौटिल्य के समय को ही भारत में लेखांकन का प्रचलन माना जाता है। जो कि कौन थे, कौटिल्य पंडित कौन थे, जो कि कौन थे, चंद्रगुप्त राज्य के राज्य में एक मंत्री और साथ ही साथ एक गुरु भी थे बच्चों। किनके गुरु थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे बच्चों, जिनका पूरा नाम था बच्चों विष्णुगुप्त मौर्य। की क्या नाम था उनका, विष्णुगुप्त मौर्य नाम था, जिन्हीं को आज बच्चों हम लोग कौटिल्य पंडित और चाणक्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कौटिल्य पंडित और चाणक्य के नाम से हम उनको जानते हैं बच्चों। जिन्होंने क्या किया था, अपने द्वारा एक पुस्तक की रचना की थी और उस रचित पुस्तक का नाम था बच्चों क्या, अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा जो रचित पुस्तक थी उसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र। और उसी अर्थशास्त्र के पुस्तक में उन्होंने क्या किया था कि आखिर लेखांकन के अभिलेखों को किस प्रकार से रखा जाए उसका वर्णन उन्होंने उसमें किया था बच्चों। किसमें किया था, अर्थशास्त्र नामक रचित पुस्तक में उन्होंने लेखांकन के अभिलेखों को किस प्रकार से रखा जाए उसका वर्णन उन्होंने किया था। किसने किया था, तो भैया विष्णुगुप्त मौर्य कहो या कौटिल्य पंडित कहो या फिर आप कहो बच्चों चाणक्य, बात एक ही है।
उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको भारत में लेखांकन का प्रचलन कब से है ये टॉपिक भी बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आया होगा बच्चों। तो आइए आज के लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि लेखांकन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए बच्चों, मैं आगे की टॉपिक की ओर लेके चलता हूं और बताता हूं आप लोगों को कि आखिर लेखांकन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, लेखांकन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो बच्चों, पहला होता है वृत्तीय लेखांकन और आ जाता है आपका प्रबंध लेखांकन। साथ ही साथ आप लोग पढ़ते हो क्या? लागत लेखांकन। बच्चों, कौन कौन से मैंने बताया आप लोगों को? एक होता है वृत्तीय लेखांकन, तो दूसरा होता है बच्चों आपका प्रबंध लेखांकन, और साथ में आप लोग पढ़ते हो क्या? लागत लेखांकन। बच्चों आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वृत्तीय लेखांकन किसे कहते हैं। बच्चों, वृत्तीय लेखांकन का तात्पर्य है, वृत्तीय लेखांकन वह लेखांकन है कि जिसमें केवल और केवल वृत्तीय प्रकृति वाले सौदों को ही लेखाबद्ध किया जाता है। बच्चों, लेखाबद्ध करने का तात्पर्य है लिखने से। बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं? लेखा कर्म के नाम से भी जानते हैं। और उन्हीं लेखों के आधार पर बच्चों क्या किया जाता है? आपके व्यापार का लाभ हानि खाता, आपके व्यापार का आय विवरण, साथ ही साथ आपके व्यापार का चिट्ठा और तुलन पत्र तैयार किया जाता है बच्चों, जो कि कुछ खातों के प्रकार हैं बच्चों, जिनको आप आगे की हमारी अकाउंटेंसी की इस जर्नी के माध्यम से सीखने वाले हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस सेशन के माध्यम से और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रबंध लेखांकन किसे कहते हैं। बच्चों, जो प्रबंध लेखांकन है वो लेखांकन की आधुनिक कड़ी मानी जाती है। बच्चों, क्या मानी जाती है? प्रबंध लेखांकन जो है वो लेखांकन की आधुनिक कड़ी मानी जाती है, जिनको क्या कहा जाता है भैया? कि वो प्रबंध की आवश्यकताओं के लिए क्या करते हैं? आवश्यक सूचनाएं जब हमको प्रदान करते हैं तभी हम उसको क्या कहते हैं? प्रबंधकीय लेखा विधि कहते हैं बच्चों, प्रबंधकीय लेखा विधि की आवश्यकताएं मुख्यतः 3 जगहों पर पड़ती हैं। कौन कौन सी वो जगह है सर? तो बच्चों, पहला होता है आपका नियोजन। पहला क्या होता है? नियोजन। तो दूसरा होता है आपका संगठन, और एंडिंग में आपको पढ़ते हैं कहां पास और जगह प्रबंध की? तो आपको पढ़ते हैं बच्चों नियंत्रण में। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आइए मैं बता दूं आप लोगों को कि आखिर नियोजन, संगठन और नियंत्रण से क्या तात्पर्य है। बच्चों, नियोजन का तात्पर्य है कि आप क्या करते हो? अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पहले से ही कुछ योजना तैयार करते हो ताकि उन लक्ष्यों तक आप आसानी के साथ पहुंच सको और एक सही मार्ग का आप चुनाव करते हो। जैसे कि सपोज कीजिए आपके कंपनी का टर्नओवर बच्चों क्या है? 200 करोड़ रुपए वार्षिक हैं। क्या है? एनुअल टर्नओवर कितना बताया मैंने? 200 करोड़ रुपए बच्चों। लेकिन आप क्या करना चाहते हो? उसमें 25% की वृद्धि आप करना चाहते हो। मतलब आप चाहते हो कि अब मेरे जो कंपनी है उसका एनुअल टर्नओवर कितना हो जाए? 250 करोड़ रुपए हो जाए। तब आप क्या करोगे? पहले से ही उसके लिए नियोजन तैयार करोगे, योजनाएं बनाओगे, और सेल्स मार्केटिंग में कि आखिर सेल्स मार्केटिंग को किस तरीके से उसमें रणनीति बनाई जाए कि आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 250 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। आप क्या करोगे? सेल्स मार्केटिंग में रणनीति तैयार करोगे बच्चों। उम्मीद करता हूं नियोजन आपको समझ में आ गई होंगी। और क्या करोगे भैया? संगठन। तो संगठन से तात्पर्य है बच्चों कि समान लक्ष्यों को यदि प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके एक साथ कार्य को करते हैं तब हम उसको क्या नाम दे देते हैं? संगठन, या फिर कह देते हैं समूह बच्चों। इसका साधारण उदाहरण है बच्चों गूगल और अमेजॉन, या तो फिर मैं कहूं कुछ एनजीओस के नाम ले लूं जिसमें आपके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शामिल होते हैं, जैसे कि आपके अनाथालय और आपके हो जाते हैं वृद्धा आश्रम बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको संगठन भी समझ में आ गई होंगी। बच्चों, लास्ट में था नियंत्रण। नियंत्रण का तात्पर्य है बच्चों कि आप क्या करते हो? अपनी कंपनी में कुछ भी हानि होने की परिस्थिति में आप क्या करते हो? उसको नियंत्रित करते हो। सपोज कीजिए आपकी कंपनी में उत्पादन क्षमता जो है वो पहले की तुलना में अब कम हो रही है। क्या हो रही है? पहले जितना उत्पादन हो पाता था उस उत्पादन की तुलना में आज के समय में कम उत्पादन कर रही है आपकी जो कंपनी है किसी भी वस्तु का, है ना। तो अब आप क्या करोगे? पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनें स्थापित करोगे।
क्या करोगे, पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनें स्थापित करोगे ताकि आप लोगों का जो पहले का उत्पादन था उसमें बढ़ोतरी हो जाए बच्चों, है ना। और जो आपके कारीगर हैं, जो अकुशल कारीगर हैं, उन अकुशल कारीगर के बदले में आप क्या करोगे बच्चों, कुशल कारीगरों को स्थापित करोगे वहां पास, या कुशल कारीगरों को आप क्या करोगे, वहां ज्वाइनिंग दोगे ताकि आप लोगों का जो कंपनी का उत्पादन की क्षमता है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाए। इस प्रकार से आप कंपनी में भी नियंत्रण स्थापित करते हो बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वित्तीय लेखांकन और साथ ही साथ प्रबंध लेखांकन बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आई होंगी। तो बच्चों आइए आज के हमारे इस सेशन के माध्यम से हमारी आखिरी टॉपिक और आखिरी पॉइंट के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर लागत लेखांकन किसे कहते हैं या फिर लागत लेखांकन का अर्थ क्या है। बच्चों लागत लेखांकन जो है वो वित्तीय लेखांकन पद्धति की ही एक सहायक पद्धति है बच्चों। लागत लेखांकन बच्चों किसी भी वस्तु और सेवा की व्यवस्थित व वैज्ञानिक विधि से लेखा करने की एक प्रणाली है बच्चों, और इसी पद्धति के द्वारा ही क्या किया जाता है कि किसी भी वस्तु और सेवा की कुल लागत या तो फिर प्रति इकाई लागत का सही अनुमान लगाया जाता है बच्चों लागत लेखांकन प्रणाली ही एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से ही कि किसी भी वस्तु और सेवा की सही मूल्य का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को जो मैंने आज 5 टॉपिक पढ़ाए हैं या आप लोगों को कवर करवाए हैं वो बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के इस सेशन को यहीं करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद।